गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास और उससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं मोल कंसेप्ट को और आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोल ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। बच्चों, मैंने स्पेशली यहाँ पे गैस मेंशन किया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि जो ये फॉर्मूला निकलेगा ये स्पेशली किसके लिए होगा, जब जो फेज है वो गैसियस फॉर्म में होगी। क्लियर है इतना? तो बच्चों, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई कितना 22.4 लीटर एट एसटीपी। मतलब किसी भी गैस का 1 मोल किसके बराबर है? 22.4 लीटर आयतन क्या है, ऑक्यूपाई करता है। ये एक्सपेरिमेंटली ये डाटा मिला है, इसको डिटेल में मत जाना कि ये कैसे निकला है, ठीक है। बस आप इतना याद रखना कि 1 मोल ऑफ गैस एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अब देखो यहाँ पे एसटीपी क्या है, ये आपके लिए नई टर्म होगी एसटीपी। तो एसटीपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब टेम्परेचर प्रेशर की कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन है। मतलब इसमें टेम्परेचर लिया जाता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है इसमें 1 एटीएम। क्लियर है इतना? अब कई जगह पे क्या होगा कि एनटीपी लिखा होगा, एनटीपी लिखा होगा, तो एनटीपी भी सेम है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें। तो एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वहाँ पे क्या है कि प्रेशर 1 बार ले लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें बराबर ही रहती हैं। और ये देखा गया है कि जो 1 एटीएम है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 बार के, तो इसलिए जनरली एसटीपी ही क्वेश्चन में दिया रहता है। क्लियर है इतना? तो यहाँ से देखिए हमें पता चला कि कोई भी गैस है उसके 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर के बराबर, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन ये है, इस फॉर्मूले की लिमिटेशन ये है कि ये ओनली किसके लिए यूज होगा, गैसियस स्टेट के लिए या फिर वेपर स्टेट के लिए। इन दोनों में अंतर पता है आपको कि वेपर स्टेट का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में हो और उसको हीट करने पर वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए। ओके, तो क्लियर हो गया कि लिमिटेशन क्या है, गैस के लिए है ये। तो यहाँ से हमारा निकला कि 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू है 22.4 लीटर। ये हमने कंडीशन समझी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन क्या है, इसको नोट करना है, एसटीपी का मतलब क्या है। क्लियर है इतना? तो अब कई जगह पे क्या होगा कि लीटर की जगह पे एमएल दिया होगा, तो क्या करोगे, लीटर को एमएल में कन्वर्ट करना आपको आता है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 22,400 ml। ओके, अब यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकला। ये 3 चीज़ें यहाँ से ध्यान से देखो, ये 3 चीज़ें आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली हैं कि 1 मोल किसके बराबर है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, और उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं। और अब यहाँ पे क्योंकि हम इसको गैस की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम भी इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ से हमारा जो पूरा फॉर्मूला निकला, देखो क्या निकला कि 1 मोल ऑफ गैस ओके इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। यहाँ पे मैं गैस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ इसके लिए लिमिटेशन गैस की स्टेट में होना चाहिए। ओके, इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और ये किसके बराबर है 22.4 लीटर एट एसटीपी। मतलब कि एक मोल गैस का वेट उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं और उसका वॉल्यूम इतना लीटर होता है। ये मतलब यहाँ से निकला। अब बच्चों क्या है कि आपके जो मोल कंसेप्ट से जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इस फॉर्मूले में बेस्ड होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर ये फॉर्मूला की आपको नॉलेज है तो आप कोई सा भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम आज इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब देखो क्वेश्चन है आपका कि 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस का एसटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। क्या आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो फॉर्मूला ये है आपके पास, कोई से भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको ये फॉर्मूला देखना है कि आपको इसमें, अब देखो 4 चीज़ें इक्वल है, चारों चीज़ें बराबर है, तो सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीज़ें बराबर रखनी पड़ेंगी, तब जाके आप सॉल्व करोगे। अब देखो आइडिया कैसे मिलेगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझना कि 1 मोल गैस का वजन उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, उसमें कंटेन मतलब उसमें इतने पार्टिकल्स हैं और उसका वॉल्यूम इसके बराबर है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखा रहा है, ये 22.4 लीटर ये वॉल्यूम है और ये 1 मोल है, क्लियर दिख रहा है, ये मॉलिक्यूलर मास है। क्लियर है इतना?
अब यहाँ पे देखो पूछा गया आपको आयतन, कि आयतन निकालो, और किसका निकालना है, 16 ग्राम का निकालना है। तो आप देखोगे, आप इस फॉर्मूले पे एक नज़र डालो तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक इस टर्म का काम है और एक इस वाले टर्म का काम है, क्योंकि ग्राम में आपको वेट दे रखा है और आयतन आपको पूछा गया है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या निकला कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस किसके बराबर है, 22.4 लीटर के बराबर है। और सबसे पहले हम ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले देखो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन वो फाइंड आउट करें। ऑक्सीजन O2, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालो, उसकी यूनिट ग्राम में होगी। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 इंटू एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है, तो कितना हो गया यहाँ से 32 ग्राम। क्लियर है? तो यहाँ से आ गया हमारा कि जो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन का वो 32 ग्राम है। ओके, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो 32 ग्राम है, जो वॉल्यूम ऑफ, इसको देखो, जो 32 ग्राम है वो कितने के इक्वल है, 22.4 लीटर के इक्वल है। ऐसे समझो इसे। यहाँ से पता चला ना कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस ये इक्वल्स है 22.4 लीटर के, तो 32 ग्राम इसके बराबर है। ओके, तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 ग्राम हो जाएगा 22.4 अपॉन 32। ये समझ में आया ना, यूनिटरी मेथड। मतलब ये समझ लो कि अगर आपके, इसको यहाँ से करो, ठीक। हाँ, अब देखो 32 जैसे बड़ा नंबर है ना, उसके बाद आपको छोटा नंबर निकालना होता है तो वो डिवीजन में जाता है। मतलब ये समझ लो कि ये सपोज करो कि 5 केले 20 रुपए के आते हैं। ठीक है, 5 केले 20 रुपए के आते हैं। तो अगर सपोज करो आपको एक केले की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो कैसे सॉल्व करोगे, 20 को 5 से डिवाइड कर दोगे, 4 के बराबर आ गया। मतलब एक केले का मूल्य 4 रुपए के बराबर आ गया। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पे 32 ग्राम इसके बराबर है तो 1 ग्राम इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है 16 ग्राम हमें पूछा गया है, तो 1 ग्राम का आयतन इतना होगा, तो 16 ग्राम का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ से 22.4 अपॉन 32 मल्टीप्लाई बाई 16 लीटर। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको काट दो, 2 से कट गया और ये हो जाएगा 11.2 लीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको फॉर्मूले में देखना है कि आपको जो आपका क्वेश्चन है वो किस कौन कौन से ये टर्म्स लेने पे सॉल्व होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे पता चला कि वेट की बात की जा रही है कि इतने वेट का आयतन निकालो, तो आपको पता है कि उसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का वेट है वो उसका आयतन इतना होता है, तो हमने लिख दिया कि 32 ग्राम का आयतन कितना है, 22.4 है। ठीक है, अब हमें पहले 1 का निकालना है, तो सबसे पहले 1 का कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, 1 का निकाल दिया हमने, इसको डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है आगे। लेकिन फिर हमने 16 ग्राम का हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इंटू 16 कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाय, फर्स्ट पार्ट है 14 ग्राम ऑफ N2 और सेकेंड पार्ट है 1.5 मोल्स ऑफ CO2 इन लीटर। मतलब आंसर आप लीटर में निकालो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखो, ये पहले जैसे क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किया उसी की टाइप का है। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का आपने वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो मतलब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का वो निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एटम है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 14, ये हो जाएगा 28 ग्राम। क्लियर है इतना। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्लियर, यहाँ से हो जाएगा वेट ऑफ 28 ग्राम N2 किसके बराबर है, 20 ग्राम नाइट्रोजन का जो वेट है, नहीं वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ 28 ग्राम N2, कितना वॉल्यूम है इसका, 22.4 लीटर। ओके,
28 ग्राम का जो वॉल्यूम है वो 22.4 है, तो फिर यहाँ से 1 ग्राम का निकालिए, कितना हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 28। क्लियर है इतना। और हमें पूछा गया 14 ग्राम का, तो 14 ग्राम का यहाँ से क्या हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 14। तो इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा सेम 11.2। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकंड वाला पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में बोला है कि आपको वॉल्यूम निकालना है 1.5 मोल का। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आप किसको अप्लाई करोगे यहाँ पे। अब देखो 1 मोल ऑफ गैस किसके बराबर है 22.4 लीटर के बराबर है, क्योंकि आपको क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है और आपको मोल्स दे रखे हैं, तो मतलब यहाँ पे इसके और इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 किसके बराबर है 22.4 लीटर के बराबर है। मतलब 1 मोल का, ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर के बराबर है। और आपको बोला गया कि आप फाइंड आउट करो कि 1.5 मोल का वेट कितना होगा, का वॉल्यूम कितना होगा। तो 1.5 मोल का कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो देखो 1 मोल का पता है आपको, 1.5 का निकालना तो मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट। तो ये जो है 22.4 इंटू 15, इसको कर लेना कैलकुलेट, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा वो लीटर में होगा। क्लियर है इतना। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना कि और भी टेक्स्ट बुक से और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। ओके।